और अब बात करते हैं चने की, जहां पर लंबी तेजी के बाद आज बाजार में गिरावट आई है और फिलहाल अगर हम देखें तो एनसीडीएक्स पर चने की कीमतों पर दबाव है। करीब 1.5% नीचे है और 5,555 के स्तर पर यहां पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी काफी हायर लेवल पे है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं बीकानेर से पुखराज चोपड़ा, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ सुनील बलदेवाल हैं दिल्ली से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पुखराज, पहला सवाल आपसे ये कि चने में जोरदार तेजी के बाद आज एक गिरावट आई है, लेकिन क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है या फिर ये महज एक टेक्निकल करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है? नहीं, ये टेक्निकल करेक्शन तो नहीं है। गिरावट का दौर यदि जारी रहता है तो उसका कारण सरकारी होगा। सरकारी महकमे ने जिस तरह से अभी इन दिनों में पिछले दिनों कार्रवाई की है, उसी का असर अपने को सोमवार को ये चना है मंदा देखने को मिला है। अब जैसे जैसे चने में तेजी आई है वैसे वैसे किसानों ने भी माल रोका है, ट्रेडर्स ने भी माल रोका है, और गांवों से भी सीधी खरीद होकर रुक रहा है। तो तेजी की धारणा तो अभी नहीं है लंबी चौड़ी। तेजी नहीं आनी चाहिए लंबी चौड़ी, क्योंकि सीजन के शुरुआत में जहाँ स्टॉकिस्ट आए हैं, किसानों ने माल रोका, तो उसी वजह से बाजार बढ़ा हुआ था। ये मुझे नहीं लगता कि बाजार कोई बहुत ज्यादा साउंड रहेगा। ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत तेजी की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, लेकिन सुनील, पुखराज कह रहे हैं कि मार्केट में तेजी की संभावना अभी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? फंडामेंटली आपको चने का मार्केट कैसा दिख रहा है? ठीक है, सरकार की सख्ती के बाद एक मार्केट में फेयर क्रिएट हुआ तो गिरावट आई, बिकवाली बढ़ी, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है चने को लेकर? देखो मृत्युंजय, क्रॉप जरूर कम है चने की, करीबन 17% की क्रॉप की कमी है और ओपनिंग स्टॉक 10-12% की कमी है। लेकिन भाव इतने बढ़ चुके हैं कि अब दालों की डिमांड नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, येलो पीच उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। येलो पीच जो 27 रुपए थी वो 30 रुपए हुई है, तो 10% ही बढ़ी है, जबकि चने के भाव जो है 22 से 24% तक बढ़ चुके हैं। तो इस लेवल में आके चने की खपत जरूर कम हुई है। क्रॉप की बात करें, सप्लाई की बात करें तो चना डेफिनेटली कम है। ठीक है, कम है, लेकिन दाम इतने ज्यादा चने के क्यों बढ़ गए बाकी दालों के मुकाबले हाल के दिनों में? इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप सुनील? इसकी वजह इंपोर्ट का नहीं होना और स्टॉक का नहीं होना, जिसकी वजह से एकदम से डिमांड रही है। ये अप्रैल तक डिमांड रहती है, 15 मई के बाद डिमांड एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि रमजान की डिमांड जो है वो 15 मई तक पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद आम की सीजन भी आ जाएगी, तो 15 से 20 मई के बाद अपन इसमें एक शॉर्टफॉल देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा अगस्त सितंबर में चने की तेजी दिखाई देगी। क्या पुखराज आप एग्री करते हैं इससे, और आपका प्राइस टारगेट क्या होगा? जी, मैं इसकी एग्री उसी आधार पे करता हूँ सरकार के हिसाब से कि सरकार कैसा वातावरण बनाती है, किस तरह से दाल को इंपोर्ट करती है। दालों का अच्छा इंपोर्ट हो और उसका वितरण सही हो। जैसे राजस्थान में भी बहुत सारी जगह लोगों ने किया है, व्यापार मंडलों ने भी किया है कि वो सस्ते दर पर दाल बेच रहे हैं। जैसे चना दाल है 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, ऐसी उड़द दाल बेच रहे हैं, मूंग दाल बेच रहे हैं। तो आने वाले समय में चने की भावों पर बात न करके ये कहेंगी सरकारी एजेंसियों की किस तरह से पकड़ रहेगी, उसी पर निर्भर रहेगा कि चना मंदा रहेगा, तेज रहेगा। एक बात और बता देता हूँ मृत्युंजय जी, वायदा बाजार को हम देखें तो सिर्फ 720 लोट का ओआई है मई में, और ट्रेड भी बहुत कम है। तो लोगों का रुझान तो धीरे धीरे वायदा से हटा है, ये बात निश्चित है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज आपका और सुनील बलदेवा आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। ऐसे में रविंद्र, चने के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी? इंट्राडे कॉल क्या होगी, क्या करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से करेक्शन आना चाहिए, एक लॉन्ग ड्यू करेक्शन है चने में, तो मैं शॉर्ट साइड रहना चाहूँगा। अराउंड यहाँ से अगर एक 40-50 रुपये बढ़ता है तो रैलीज पे सेल कर सकते हैं। मुझे नीचे में अराउंड 5500 से 5550 तक लग रहा है जून कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब ग्वार की। ग्वार के ऊपर हरीश, आपका कमेंट क्या होगा, क्या कॉल होगी आपकी? Mahal say after a decent run-up, market is entered into some kind of corrective phase. एक correction extend होता हुआ दिख रहा है at least short term में. So 3360, 3365 के आसपास सेल करना चाहिए. I'm seeing downside as 3300 as a target. आगे बढ़ते हैं, बात अब चीनी की। चीनी कीमतों में सरकार की सख्ती के बाद गिरावट बढ़ी है, करीब 7 से 8% तक दाम टूटे हैं। सरकार कैबिनेट ने स्टॉक लिमिट लगाने की मंजूरी दी है, वायदा बाजार में मार्जिन यहां पर इम्पोज किया गया है। अब चने के ऊपर रविंद्र आपकी कॉल क्या होगी, चीनी के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी, क्या करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे?
शुगर पे मेरे हिसाब से और भी थोड़ा सा करेक्शन बाकी है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में जब तक चीनी 3600 के नीचे है तब तक मेरे हिसाब से इसमें फिर से एक फॉल आ सकता है और मेरे हिसाब से 3450 तक के प्राइजेस पॉसिबल है। तो मैं शॉर्ट करना चाहूँगा 3540 के आसपास, 3600 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। टारगेट इसका होगा 3450 के आसपास। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। रविंद्र, आपकी पहली कॉल क्या होगी? क्रूड सेल करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्रूड में 2950 से 2940 तक के प्राइसेस पॉसिबल है। स्टॉप लॉस इसमें 3100 के ऊपर होना चाहिए। आपकी कॉल हरीश आज के लिए? तो से गोल्ड खरीद के जा सकते हैं, अराउंड 30,150 के आसपास खरीदना चाहिए। 30,500 वुड बी लाइकली टारगेट एंड 30,020 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। आपकी आखिरी कॉल रविंद्र। जीरा में हमने एक अच्छा तेजी देखा है, तो मेरे हिसाब से 18,200 तक का पॉसिबल है जून कॉन्ट्रैक्ट। डिप्स पे बाई कर सकते हैं 18,200 के टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका और हरीश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।